नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम समय समय पर आपकी प्रदेश और देश के कई नामी गिरामी शख्सियतों से बातचीत कराते हैं। आपने आईएएस अधिकारी बहुत सारे देखे होंगे जिनका सपना होता है आईएएस हो जाना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कर गुजरने का जज्बा पाले होते हैं, उनका सपना सिर्फ आईएएस बन जाने के बाद ही नहीं पूरा हो पाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही प्रदेश के जाने माने आईएएस अधिकारी हैं, डॉक्टर हीरा लाल, जिन्होंने जो इस समय एनएचएम में एमडी हैं और तमाम सारे पदों पर रह करके उन्होंने जब भी जिस पद पर रहे वहाँ उन्होंने जन सहयोग, जन सहभागिता के कार्यक्रमों में रुचि दिखाने से पीछे नहीं रहे। जब वो बांदा के डीएम होते हैं तब वो बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या को लेकर के मैदान में उतरते हैं और लोगों की पानी की समस्या को निजात दिलाते हैं। वहाँ ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं कि जब बरसात के दिनों में वहाँ पानी सब कुएं डूब जाते हैं तब भी पानी वहाँ पर मिलता है लोगों को पीने के लिए। जब गर्मी के दिनों में पानी नहीं होता है तब वहाँ पर पानी उपलब्ध होता है। ये उसके लिए बुंदेलखंड आज भी उनको याद करता है। आज की तारीख में जब वो एनएचएम में हैं तब जैसे लोग बहुत सारे आईएएस अधिकारी आते हैं और अपने काम में ही संतुष्ट करके चले जाते हैं, लेकिन वह लीग से अलग हटकर काम कर रहे हैं। शायद इसीलिए आज वो हम सबके साथ रूबरू होंगे। अभी वो एक कार्यक्रम चला रहे हैं मॉडल गांव, यानी वो तस्वीर है, एक कल्पना है जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि एक लंबी कल्पना है, इसको पूरा करने में जैसा वो बताएंगे अभी आपको विस्तृत कि कहते हैं कि कम से कम 10 साल से 15 साल का समय लगता है, लेकिन अब वो इस पर आगे बढ़ चले हैं और उनका कारवां, उनकी टीम चल चुकी है। पिछले जनवरी में जब लोगों में कोरोना काल का पिछले साल का भय था, तब ऐसे समय में उन्होंने लोगों में बीच से निकले और अब प्रदेश और के कई सारे गांवों को मॉडल गांव की थीम पर लेकर के वो आगे चल रहे हैं। आज हम उनसे सीधे जानेंगे कि वो किस तरह का काम करेंगे, इसमें किस किस तरह की चीज़ें होंगी, क्या होने जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तो आप इस तरह के काम कर रहे हैं। पहले आप बताइए, जब आप बांदा में रहे, डीएम थे, तब आपने वहाँ पर जिस तरह के काम किए उसको लेकर के लोग आज भी आपकी सराहना करते हैं, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से आपने वहाँ पर, क्योंकि आज भी वहाँ पर अभी कुछ समस्याएं हैं पानी को लेकर के, हालांकि अब सरकार बहुत काम करा रही है, तो वहाँ पर है उसका कुछ अनुभव आपका कैसा रहा? देखिए, ऐसा है कि बांदा में हमने एज ए कलेक्टर काम नहीं किया। हम वहाँ प्रोबेशनर में थे। कलेक्टर के रूप में मैं प्रोबेशनर था और ज़मीन पे कैसे काम करके जनता को खुश रखा जाए, जनता को धनी बनाया जाए, इसका मैं प्रोबेशन कर रहा था। तो मैं वहाँ सीख रहा था। वो मेरा सीखने का एक बहुत बड़ा अवसर था, तो मैंने उस पीरियड को सीखने में बिताया और उसके तहत वहाँ की जो समस्याएं थीं उसको हम लोगों ने देखा। और समस्या तभी अच्छे तरीके से हल होगी जब समस्या किसकी होती है, समस्या जनता की होती है, तो सबसे अच्छा समाधान जनता के ही पास होता है। और जब तक जनता अपनी समस्या का समाधान करने में जुड़ेगी नहीं और करेगी नहीं, तब तक उसको ना अच्छा समाधान मिलेगा और ना जनता को मज़ा आएगा। और इसी को कहते हैं जन सहभागिता। तो वहाँ हमने जनता के विश्वास को जीता और जनता को हर प्रोग्राम में साथ लिया। हमने वहाँ 20-22 प्रयोग किए, जनता आगे आगे और जिला प्रशासन पीछे पीछे, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। उन्हीं सारे रिजल्टों को जब हमने मिला दिया तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिला, उसी का नाम है मॉडल गांव। ये है ये मॉडल गांव की परिकल्पना, जैसा कि आप बता रहे थे अभी बातचीत में कि यहाँ के जो नाबार्ड के रिटायर्ड सीएमडी हैं, उन्होंने शुरू किया, मुनीश्वर जी ने, उनकी परिकल्पना थी, लेकिन विचार आपके थे, उसी विचार को लेकर के आप लोग आगे बढ़े। तो आपको जैसे तमाम सारे आईएएस अधिकारी होते हैं, वो अपने रूटीन अफसरशाही में व्यतीत करते हैं, तो उससे अलग हट करके शासन प्रशासन से आप इतना समय कैसे निकाल पाते हैं और कैसे, क्या अचानक आपके मन में कैसे परिकल्पना आई कि इसको लेकर के आगे बढ़ा गया? क्योंकि आप राजनीति के नहीं हैं, क्योंकि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको अपनी ज़मीन नहीं तैयार करनी है। आमतौर पर आईएएस के बहुत लिमिटेड लोग होते हैं मिलने जुलने वाले, तो ऐसे में आपके मन में कैसे आया कि इस थीम पर काम किया जाए? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हूँ, गांव का हूँ, तो गांव और गांव का काम और खेती किसानी, गांव की समस्या और परेशानी को मैंने जिया है। मैंने खुद बचपने में खेती की है और आज भी मेरा गांव से बहुत गहरा लगाव है।
तो जो ये पृष्ठभूमि है, तो सही बात तो यह है कि मैं किसान का बेटा हूँ, गांव में मैंने पढ़ाई की, तो मुझे गांव का नट बोल्ट, प्रधान क्या होते हैं, सचिव क्या होते हैं, लेखपाल क्या होते हैं, कैसे झगड़ा होता है, कैसे समाधान होता है, क्या दिक्कत है, उसका मुझे अनुभव है। वो मेरे खून में है, वो मेरे मन तन धन और सोच में है। तो ये मेरा इतना गहरा लगाव है इस गांव से। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, अगर मुझे गांव में काम करने का मौका मिलता है, तो मैं गांव के हर पहलू को, अच्छा जैसे गांव के प्राइमरी स्कूल को, गांव की सफाई को, कैसे खेती में इम्प्रूव करके उनका इनकम बढ़ाया जाए, तो ये मेरा बैकग्राउंड है कि गांव से लगाव का। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें आप क्या क्या करेंगे? मॉडल गांव जो है, इसकी थीम जो आपने बनाई है, उस पर क्या करना है, मतलब आप क्या करेंगे जिससे वहाँ के जैसा लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है रोज़गार भी बहुत, जैसे गांव के लोग जो है 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए गांव से छोड़ के शहर आ जाते हैं और वो उसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गांव से लोग गांव विकास की डगर से पीछे हटते जा रहे हैं। तो क्या कल्पना है आपकी? देखिए, ऐसा है, ये परिकल्पना और ये प्रोजेक्ट मेरा नहीं है। एक हमारे जानने वाले हैं श्री मुनीश गंगवार जी, वो नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम हैं। तो वो मेरे से करीब पिछले 5-6 साल से टच में है। तो उनका चूँकि ग्रामीण विकास में बहुत अच्छा अनुभव, 40 साल का देश विदेश में काम किए हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो वो हमारे एक तरह से गुरु हैं ग्रामीण विकास के। तो हम किसी पोस्ट पे रहते हैं तो ग्रामीण विकास की जो भी ज़रूरत होती जानकारी की, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। तो जब बांदा में मैं था और मैं ये 20-22 प्रयोग कर रहा था, तो मैं उनसे राय लेता था, वो हमें राय देते थे और मैंने उन्हें बांदा 3-4 बार बुलाया भी। तो उन्होंने क्या किया, बांदा में जो 20-22 प्रयोग किए हम लोगों ने, लकीर से हट के काम किया, वी डिड सेम थिंग डिफरेंटली। तो जब हमारा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने मेरे सामने एक प्रोजेक्ट रखा कि देखिए साहब, ये 20 काम किए और इस 20 का ये फ़ायदा है। और जब हम लोगों ने एक पेज को जो उनके द्वारा बनाया गया फ़ायदे को, तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर दिया। तो आईसीसीआई फाउंडेशन से मतलब एक मैसेज आया कि आपका बहुत अच्छा काम है, इसको आगे बढ़ाइए। मैंने आईसीसीआई फाउंडेशन के जो लोग थे अपने मुनीश जी से जोड़ दिया। उन दोनों में बात तय हुई कि हाँ, इसको सिस्टमेटिक तरीके से बांदा ज़िले में ही नहीं, पूरे देश विदेश प्रदेश में काम किया जाए। तो आईसीसीआई फाउंडेशन इस पर सपोर्ट कर रहा है और मुनीश जी का एक प्रोजेक्ट है, वो ऑनरेरी इसके प्रेसिडेंट हैं। मुनीश जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनका चूँकि इससे लगाव है, तो उन्होंने कहा कि चूँकि ये हमारे बांदा के काम पे आधारित है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं इसका ऑनरेरी मेंटर बनूं। तो मैं इसका ऑनरेरी मेंटर हूं और वो इसके ऑनरेरी प्रेसिडेंट हैं और उन्हीं के देख रेख में चलता है, क्योंकि वो इसके बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और आईसीसीआई फाउंडेशन सपोर्ट करता है। और मॉडल गांव के 3 पार्ट हैं। इसमें पहला पार्ट है गांव घोषणा पत्र, विलेज मैनिफेस्टो। दूसरा पार्ट है इसका चेंज मेकर और तीसरा पार्ट है इसका एपीसी। ये 3 पार्ट में बहुत सिंपल तरीके से डिफाइंड है। ये इतना आसान और सरल बनाया गया है कि गांव का या कोई भी आदमी बड़े आसानी से इसको समझ ले और लागू कर ले, कोई दिक्कत ना आए। तो घोषणा गांव में अगर आप जा कर के देखें तो गांव में कोई विकास की बहुत डिमांड नहीं है, ना उन्हें विकास के बारे में बहुत ज़्यादा पता है और ना वो विकास को बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो ये जो गांव घोषणा पत्र है, ये डिमांड फॉर डेवलपमेंट क्रिएशन के लिए है। इसमें 25 पॉइंट हैं। देखिए ये 25 पॉइंट है इसमें, ठीक है। दवाई, सफाई, कमाई, ये जो 25 पॉइंट हैं, इस 25 पॉइंट पे हम लोग गांव वालों को जागरूक करेंगे। और जब गांव में एक माहौल बन जाएगा, हर आदमी को पता रहेगा अरे गांव में ये 25 काम होने चाहिए, ये विकास के मुद्दे हैं, तो पूरा गांव विकास के पीछे भागेगा, विकास को चाहेगा, एक डिमांड क्रिएट होगी। हम लोग गांव वालों को विकास के चुनाव में ले जाना चाहते हैं। जैसे चुनाव में ऐसे तो होता है, चुनाव में एक पर्चा बांटते हैं चुनाव, उसमें प्रधान का चुनाव होता है, एमपी एमएलए। ये जो हमारा चुनाव हो, गांव के विकास का चुनाव का मुद्दा हम लोग बनाना चाहते हैं। गांव में हम लोग एक चुनाव का माहौल बनाना चाहते हैं और वो चुनाव में कौन जीतेगा? विकास जीतेगा। जब एक बार गांव में माहौल बन गया और सब लोग विकास की बात करने लगे, सफाई, दवाई, कमाई, ये जो 25 पॉइंट है, अब जब डिमांड आ गई, लोगों की मांग हो गई, तो लोग विकास के लिए काम करेंगे, वो विकसित हो जाएंगे। पार्ट 2 जो चेंज मेकर है, गांव में जो अच्छे लोग होंगे उनको हम लोग चयन कर लेंगे और उसी ज़िले में कहीं मछली पालन, कहीं मुर्गी पालन, कहीं सब्जी, कहीं डेयरी, जो अच्छे
हर ज़िले में अच्छा काम होता है। वो सब लोग वहाँ जाएंगे, एग्री टूरिज्म, और सीख के आएंगे, अपने गांव में लागू करेंगे। तो हम उनको एम्पावर करना चाहते हैं नॉलेज से। नॉलेज इज़ पावर। वी विल एम्पावर देम बाई इम्पार्टिंग देम प्रैक्टिकल नॉलेज। जब वहाँ जाएंगे मौके पर तो नॉलेज, ज्ञान मिलेगा, ज्ञान शक्ति है, और वो सीख के आकर के अपने गांव में लागू करेंगे तो धीरे धीरे उनका गांव भी अच्छा होने लगेगा। इसी तरह से उनको पहले जिले में भेजेंगे, फिर उनको प्रदेश में भेजेंगे, फिर दूसरे प्रदेश में भेजेंगे, फिर विदेश में भी भेजेंगे। अब ये जो आने जाने में खर्चा आएगा, ये कौन देगा? सवाल पहला ही है। तो ये वही खर्च करेंगे। मान लीजिए 10 लोग जा रहे हैं, 1000 खर्चा आ रहा है आने जाने में, तो 100 रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे। ये कंट्रीब्यूटरी होगा। क्यों? वो जा रहे हैं तो नॉलेज भी गेन करेंगे और मौज मस्ती भी करेंगे। एक तरह से ये ज्ञान मेला है। ये क्या है? ज्ञान मेला। वो मेला में जा रहे हैं क्या लेने? ज्ञान लेने जा रहे हैं। इसको एग्री टूरिज्म कह लीजिए और नॉलेज टूरिज्म कह लीजिए, नॉलेज गेनिंग टूरिज्म कह लीजिए। तो ये हो गया, ये है चेंज मेकर। अब वही इस पूरे सिस्टम को चलाएंगे। पार्ट 3 है FPC, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। खेती घाटे का सौदा है, कोई घाटा करना नहीं चाहिए, चाहता है ना करना चाहिए। तो हम लोग गांव वालों से FPC बनवाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी गांव वाले बनाएंगे और मिल के चलाएंगे। तो जब कृषि व्यापार में बदल जाएगा, खेती व्यापार में बदल जाएगा, लोगों की खेती वाली सोच कृषि व्यापार वाले सोच में बदल जाएगी, तो घाटा मुनाफे में हो जाएगा और लोग अपने गांव में रुकेंगे और खेती को व्यापार के रूप में करेंगे, एग्री को एग्री बिजनेस के रूप में करेंगे। और धीरे धीरे जब इनकम बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, तो हर चीज़ खुशहाली आएगी, हरियाली आएगी। और हम लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है वो सस्टेनेबल मॉडल है। यूनाइटेड नेशंस पहले कहता था डेवलपमेंट करो, अब इधर कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। मतलब गांव में कप वाले कप में चाय नहीं पीना चाहिए, कुल्हड़ में पीना चाहिए। क्यों? कप सस्टेनेबल नहीं है, कुल्हड़ सस्टेनेबल। गुड़ की चाय पियो, चीनी की नहीं, क्योंकि चीनी में केमिकल है और गुड़ में केमिकल नहीं है। तो हमें गुड़ की चाय। तो हम लोग ये कह रहे हैं, अभी कोरोना ने क्या बताया? कोरोना ने बताया काढ़ा पियो। काढ़ा क्या है? देसी। जो हमारी देसी ताकतें थी, अच्छी चीज़ थी, उसको हमने कम आंका, और विदेशी जो खराब थी उसको ज़्यादा आंका। तो ये हम सोच बदल रहे हैं। पानी बचाओ, पेड़ जियाओ, पेड़ लगाओ, इसको कोई विकास मानते नहीं। हम कह रहे हैं पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन मिलेगा। अभी ऑक्सीजन को लेकर हल्ला देखा। आप पानी बरसात में बचा लीजिए, वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। बांदा में 1 साल में 1 मीटर 35 सेंटीमीटर पानी बढ़ा, तो वहाँ की क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गई। अगर एक उदाहरण के तौर पे, अगर एक खेत में 100 किलो होता था तो 119 किलो पैदा होने लगा, तो 19 किलो बढ़ा, इनकम बढ़ी कि नहीं? धनी हुए कि नहीं हुए? तो पानी बचाने से आदमी के जीवन में खुशहाली बढ़ती है, हरियाली बढ़ती है और पैसा भी बढ़ता है। लेकिन लोग मानते ही नहीं, उनको पता भी नहीं है कि पानी बचाओ बरसाती तो पैसा भी बढ़ेगा, हरियाली भी आएगी, खुशहाली आएगी, ये पता ही नहीं है। इसलिए लोग कोई पौधा लगाने में रुचि नहीं रखता है, काटते रहते हैं। सरकार लगा दे पौधा, सरकार तो लगाती है, लेकिन भैया आप भी लगाओ, बचाओ। हिरालाल जी, आप ये कह रहे हैं कि जैसे आप गांव में मोटिवेट करेंगे लोगों को कि खेती के लिए, फिश पालन के लिए या तरह तरह, तो उनको ये फाइनेंस कौन मदद करेगा, किस तरह से होगा? देखिए, हमारा जो आइडिया है ये फाइनेंस वाला आइडिया है। हमारे यहाँ एक सोच ये भी है, हमारे यहाँ लोगों की धारणा ये है, सोच ये है, परसेप्शन ये है कि कोई नया काम करने के लिए, कोई अच्छा काम करने के लिए पैसा, पद चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए। 3 चीज़ चाहिए। पद चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, तब वो अच्छा काम कर सकते हैं और या कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। हम इसको कतई नहीं मानते, ये झूठ है मेरे नज़र में। अच्छा काम करने के लिए अच्छी सोच चाहिए, अच्छी विचारधारा चाहिए, अच्छी नीयत चाहिए। अन्ना हजारे जी ने अपने गांव को मॉडल गांव बनाया और रिटायर होके आ गए थे। रिटायर का मतलब होता है कि अब आराम करो, और उन्होंने मॉडल गांव बनाया। उनके पास कौन पद पैसा था? ऐसे राम शरण एक वर्मा है यहीं दौलतपुर में, कच्छाट फेल है, पद्म श्री हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है। और कम से कम 50 जिले के किसानों को उन्होंने अपनी सिखाया और काम कराया। ना उनके पास पद था, ना पैसा था, ना पावर था, लेकिन वो अकेले नहीं, 50 जिलों के कई स्टेट के लोग उनसे सीखे और इनकम दुगनी हो गई उनको खेती से। तो क्या चाहिए? अच्छी नीयत चाहिए, अच्छी सोच चाहिए, अच्छा विचार चाहिए। पद पैसा पावर नहीं चाहिए अच्छा काम करने। ये बात आपकी सही है, सारी चीज़ें चाहिए, पर इनिशियल स्टेज पे जब आप प्रैक्टिकल में जाते हैं, जैसे मान लीजिए गांव का एक ग्रामीण परिदृश्य जो हमारे भारत का है वो बहुत
अलग तरह का है। आप चूँकि तमाम पदों पर रहे हैं, आपने देखा होगा, आप बता रहे हैं आपका गाँव से सीधा ताल्लुक़ है। तो जो गाँव के लोग होते हैं उनके पास कैश की ट्रांज़ैक्शन बहुत कम होता है या बैंक बैलेंस से बहुत कम होता है। वो साहूकार से पैसा लेते हैं। आज भी किसानों की स्थिति जो है, साहूकार से पैसा लेते हैं, खेत बोते हैं, फसल पे पैसा वापस करते हैं, इस तरह की स्थिति। ऐसे में अगर मछली पालन करना है तो उनको 4-5 लाख रुपए चाहिए। आप कोई खेती करना चाहते हैं, अलग तरह की कहती है, फूलों की खेती करना चाहते हैं या कोई अलग तरह की खेती है, तो भी उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो उस मुद्दे पर को आप कैसे हल करें? देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई खेती है, मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूँ। आप गेहूँ पैदा करते हो तो गेहूँ का बीज डालते हो ना, हम केवल बीज बदलवा देंगे आपका। अभी जो बीज डालते हो उससे 10 किलो पैदा होता है, तो बीज का पैसा लगाए ना, उसी पैसे से, उसी बीज का हम आपको बीज दूसरी दिलवा देंगे। तो पैसा बीज में बढ़ा नहीं, लेकिन हमने बीज बदलवा दी। अब वो 10 किलो का 15 किलो हो गया, पैसा नहीं लगा। ठीक है। आप सिंचाई करते थे पहले, जैसे पहले ज़्यादा सिंचाई करते थे तो ज़्यादा पैसा लगता था, सींचना चाहिए था। 3 बार आप सींचते थे, 4 बार आपको जानकारी नहीं थी, तो 1 बार पानी लगाने का पैसा ज़्यादा लगता। तो हम आपकी सिंचाई माकूल कर देंगे, तो एक सिंचाई में भी दाम घटा दिया। तो हम लोगों की जो फिलॉसफी है वो ये है कि जब नॉलेज नहीं होता है तो अब खाद डालना चाहिए, 1 किलो डाल दे रहे हैं, 2 किलो की 2 किलो ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा होगा, जबकि वो नुकसान कर रहा है। तो हम लोग उसको नॉलेज देंगे, टेक्निकल नॉलेज। ये नॉलेज देने के लिए हम लोग स्टार्टअप इनोवेशन को ले जा रहे हैं। गांव में टेक्नोलॉजी बहुत, करीब देश में 1500-1600 से एग्रीकल्चर के स्टार्टअप इनोवेशन आ गए हैं। तो वो लोग गांव में ऑलरेडी जाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि शहर में तो बिजनेस बचा नहीं है, तो गांव में जा रहे हैं। तो हम लोग टेक्नोलॉजी को, इस तरह के एग्री स्टार्टअप ले जा रहे हैं। वो उनको बताएंगे कि आपका सॉइल ठीक है नहीं है, आप खाद 3 किलो डालते थे 1 किलो पड़ेगा, आप 5 सिंचाई करते थे 2 ही सिंचाई होगा। उनका लागत घटा देंगे और बढ़ा दें। तो आप ये पैसे की ज़रूरत घट रही है, इनपुट कास्ट घटा रहे हैं, बढ़ नहीं रही है। यही तो ठीक कर रहे हैं, यही तो नॉलेज है। जब आप इस तरह का काम करेंगे तो जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको भी मदद मिलेगी। वो अपने गांव में रह करके कोई छोटे मोटे संसाधन शुरू कर सकते हैं। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हो जाएंगी, जैसा आपकी परिकल्पना है। मेरी परिकल्पना नहीं है। हाँ, ये मुनीश्वर जी की है। हाँ, 1 मिनट, ये टेस्टेड एंड ट्राइड है। एक गांव है बांदा में, और उस गांव में लोगों ने पानी बचाना शुरू किया। मेड़बंदी करते थे, खेत में पानी रुकता था और पानी का टेबल ऊपर आ गया, और वहाँ धान की अच्छी वैरायटी, एक्सपोर्ट वैरायटी की खेती करने लगे। उनके गांव के जो 25-30 लड़के सूरत और बॉम्बे गए थे, 10,000 वहाँ पाते थे, 15,000 खर्च हुए। वो लौट आए और यहाँ पर मंथ 25,000 कमा रहे हैं, अपने परिवार में रह रहे हैं। हाँ, मेरे पास उदाहरण है, उमा शंकर पांडे जी का गाँव है, कोई जा कर के देख ले। तो वही चीज़ हम देखो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली, उस अच्छी चीज़ को हम फैला रहे हैं कि भाई हमारे पास ये अच्छी चीज़ है, हम धनी हुए इस अच्छी चीज़ से। वही देख करके आप भी सीख लो, करने लगो, आप भी धनी हो जाओ। हम कोई यहाँ आविष्कार नहीं कर रहे हैं, हम अच्छी चीज़ को फैला रहे हैं, अच्छी चीज़ का खुशबू फैला रहे हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और इससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। अगर कोई आपके इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैसे आपसे संपर्क करे, किस तरह आपकी परियोजना से जुड़े, किस तरह से आपके साथ बढ़ करके 4 कदम आगे अपने गांव को समृद्ध कर? देखिए, गांव में गांव के लोगों को हमसे जुड़ने के लिए हमारी एक साइट है, modelgaon.org, modelgaon.org। आप इस पर जुड़ जाइए, और इस पर हिंदी में, अंग्रेजी में 2 भाषा में लिखा है। अगर आप इसको पढ़ लीजिए तो आपको किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, साफ, बिल्कुल साफ साफ लिखा है। ऐसा हम लोगों ने बनाया। अब वहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है, आप फ़ोन से जुड़िए। उस पर रजिस्ट्रेशन करना, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। और सोशल मीडिया से जुड़ जाइए, और आपको फिर हम लोग जब एक बार हमसे जुड़ जाएंगे तो हमारे ये मॉडल गांव के लोग आपसे बात करेंगे, अब ये करो, ऐसे करो। और हम लोग खुद गांव में जा रहे हैं, हम लोग प्रधानों की सूची लेकर के और उनके मोबाइल फ़ोन लेकर के, चुनाव जो हुआ ना उस पर उनका मोबाइल नंबर सबके ओपन है, कोई भी ले ले, उस पर हम प्रधान जी लोगों से फ़ोन से मैसेज भेज रहे हैं। वो लोग उनको हम खुद ही कर रहे हैं। महिलाओं को जोड़ने के लिए NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उनसे बात कर रहे हैं। ICDS की बात कर रहे हैं। जो युवा है, नेहरू युवा केंद्र और PRD के माध्यम से हम युवाओं से पकड़ रहे हैं। यहाँ 800 FPO बने हुए हैं, उनकी सूची ऑनलाइन है, उनसे लेके उनके नंबर पे हम बात कर रहे हैं। उनको वेबिनार करके, तुम्हें FPO बनाने में तो बना तो लिए, चल तो रहा नहीं है, चलाने में क्या दिक्कत आ रही है, उनको हम नॉलेज दे रहे हैं, एक्सपर्ट से जोड़ते हैं।
तो ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा। अब आप समझिए करीब 1500 विलेज मैनिफेस्टो लोगों ने बना लिया, 2500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया क्या, और इस तरह से 800 एफपीओ हमारे लूप में, हमारे टच में, उसमें 25 एफपीओ जो अच्छा काम करें उनका हम एक फोकस ग्रुप बना रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, देखिए गवर्नमेंट 3 प्रकार की होती है, भारत सरकार, राज्य सरकार और एक गांव का सरकार, गांव गवर्नमेंट। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, गांव का गवर्नेंस, भाई जैसे गांव का जब गवर्नेंस, गांव गवर्नमेंट का गवर्नेंस ठीक होगा तभी तो गांव विकास करेगा। तो ये मॉडल गांव कुछ नहीं करता है, ये गांव के गवर्नेंस को ठीक करा रहा है, गांव के गवर्नेंस को ठीक करा रहा है। और जब गांव का गवर्नेंस ठीक होगा तो गांव धनी होगा, गांव के लोग धनी होंगे, हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी, धनी हो जाएंगे। और जब गांव धनी हो जाएगा तो 70% जो देश की आबादी गांव में रहती है, तो हमारा विकसित होने का सपना पूरा हो जाएगा। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, चलो गांव की ओर। क्या महात्मा गांधी का सपना था कि गांव को मजबूत करना है, तो उसी में हम लोगों के दिल और दिमाग में, गांव में कुछ हो या ना हो, हमारा पहला प्रयास है कि लोगों के दिल, दिमाग और सोच में मॉडल गांव आ जाए। जब वो सोचने लगेगा, समझने लगेगा, ऑटोमेटिक ज़मीन पे काम करेगा। तो हमारा पहला काम है लोगों के दिल, दिमाग और सोच में मॉडल गांव पैदा करना। जब आपके दिमाग में बैठ गया भाई मॉडल गांव है, आइडिया आ गया दिमाग में, एक बार सारा खाका बैठ गया तो आप करोगे ही ज़मीन पे। तो हमारा पहला प्रयास है लोगों के दिल और दिमाग और सोच में मॉडल गांव पैदा हो जाए और ये एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा हो जाए। जैसे देश, अभी भी हमारा देश गरीबी और बेरोजगारी का गुलाम है। हमें इस बेरोजगारी और गरीबी को अगर दूर करना है तो जन आंदोलन ही रास्ता है। जब जनता ये चाह लेगी कि अब हम गरीब नहीं रहेंगे, हम बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो जिस तरह से देश आज़ाद हो गया, ऐसे गरीबी और बेरोजगारी के ये से हमें मुक्ति मिल जाएगी। सर, गांव के युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जिसके मैं शब्दों में बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों की सोच बदलने का काम कर रहे हैं। और जब लोगों की सोच बदली जाती है तो उसमें फिजिकल नहीं कुछ किया जाता है, आप मानसिक उर्वर बना रहे हैं उनको, और जब वो मानसिक उर्वर बन जाएंगे तो अब अगली पीढ़ी को अब खुद समृद्ध कर लेंगे। तो गांव के युवाओं को जो गांव को छोड़ करके शहर की ओर भाग रहे हैं या विदेश की ओर भाग रहे हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आप बिल्कुल बात यही समझे, हम लोगों के दिमाग को बदल रहे हैं, हम कुछ दे नहीं रहे हैं, हम उनके दिमाग में नॉलेज दे करके, और ये नॉलेज उनके दिमाग के लिए खाद पानी का काम करता है। जो युवा है, गांव में है, कुछ नहीं कर रहा है, वो हमारे मॉडल गांव के से जुड़ जाए, दिन भर अपना मोबाइल लिए ही है और अपना विलेज मैनिफेस्टो बना ले और अपने गांव में काम करे। तो क्या करेगा, जब वो काम करेगा, वो सीखेगा, तो पहले तो अपने उसकी खुद ही इनकम बढ़ जाएगी। अपना खेती बिजनेस करे, भाई वो गांव में खेती तो है ना, तो वो क्या करेगा, अपने खेती को खेती व्यापार में बदल लेगा, तो उसकी इनकम तो सबसे पहले बढ़ेगी, फिर गांव की इनकम बढ़ेगी, और वो जो अभी बेरोजगार है वो रोजगार वाला हो जाएगा, जो गरीब है वो धनी वाला हो जाएगा, और जो उसका समय बर्बाद हो रहा है, सबसे बड़ी बात है उसका समय प्रोडक्टिव यूज में खर्च होगा, ठीक है, और बेरोजगारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो जो गांव के लोग हैं, युवा हैं, दिन भर बैठे रहते, उनके पास कहते हमारे पास कोई काम नहीं, हमने काम तो दे दिया। दिन भर गांव वालों को अच्छी चीज़ बताओ, सफाई करो, कमाई करो, वृक्ष लगाओ, पानी बचाओ, अच्छी बात बोलो गांव में, तो उनको ये बहुत बढ़िया, युवा के लिए तो इससे अच्छा कोई काम ही नहीं। सर, नौकरशाही, परिवार, इन सब चीज़ में कैसे समय निकाल पाते हैं? देखिए, मैं जो सैटरडे, आज कौन दिन है, शनिवार और रविवार छुट्टी रहती है, तो देखिए हर आदमी का कोई न कोई शौक़ होता है, कोई कविता लिखता है, कोई पिक्चर देखने का शौक़ होता है, किसी को नाचने गाने बजाने का शौक़, सबका अपना अपना शौक़ है। अब मेरा शौक़ ये खेती बाड़ी वाला है, तो मैं सैटरडे और संडे को, इसको छुट्टी के दिन, मेरा ये शौक़ है। कोई सैटरडे संडे के लोग, बहुत सारे लोग पिक्चर जाते हैं, उनका शौक़ है भाई वीक में पिक्चर जाना है, उससे उनको ऊर्जा मिलती है। सैटरडे संडे को मैं ये काम करता हूँ, इससे ऊर्जा मिलती है। तो ये सैटरडे संडे को जो छुट्टी के दिन मैं इसको समय देता हूँ। धन्यवाद सर। ये हैं डॉक्टर हीरा लाल जी, जो आईएएस होते हुए भी आज भी गाँवों की सोच रखते हैं,
आज भी गाँवों को बढ़ाने के लिए और समृद्ध करने के लिए लगे हुए हैं तन मन धन से। वो कह रहे हैं कि वो बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। जो आदमी अभी भी इस पद पर रहते हुए गाँव के बारे में सोचे, गाँव के लोगों को समृद्ध करे, और निश्चित रूप से जब गाँव भारत का समृद्ध होगा तो देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। देश के लिए अलग से कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।